अस्सलाम वालेकुम जी, होप सो यू ऑल डूइंग गुड। दानियाल कैनी हियर फ्रॉम कैनी प्रॉपर्टीज। आसान कारोबार कार्ड और आसान कारोबार स्कीम के थ्रू जो लोन्स वगैरह मिल रहे थे, मैंने कहा उसके ऊपर एक थोड़ी बहुत ब्रीफिंग बना दें, क्योंकि ओवरऑल हमारी जितनी भी ऑडियंस होती है वो रिगार्डिंग फाइनेंस और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट, या ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स करने में इंटरेस्टेड होते हैं, या जिनका माइंड होता है कि वो अपनी सेविंग्स जो है वो किसी न किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ से उन्हें अच्छा रिटर्न मिले एज़ कम्पेयर टू बैंक, जो कि हलाल भी हो और इसमें से एक अच्छा आप प्राइस वैल्यू गेन कर पाएँ। अगर आप बैंक के अंदर सेविंग्स करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी वैल्यू भी डिक्रीज़ कर रहा होता है। आपको 1% एंड तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं या जो ऑडियंस होती है हमारी, वो फाइनेंस रिगार्डिंग होती है। तो आसान कारोबार कार्ड जो है और एक आसान कारोबार जो स्कीम है, आसान कारोबार कार्ड के थ्रू आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है जिसके अंदर आप 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उसका प्रोसीजर जो है वो भी मैं आपको साथ अटैच कर दूंगा एक लिंक, उसके थ्रू आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन उसका शॉर्टकट फॉर्म मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ कि इस 10 लाख में से आप 35% कैश की मद में यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप हर जगह पे POS के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट्स होती हैं वो सारी पेमेंट्स करके आप उस लोन को जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसको 6 महीने के अंदर आपने कुछ लोन स्पेंड कर पाएंगे, 6 महीने के बाद जो रिमेनिंग लिमिट होगी वो आप स्पेंड कर पाएंगे, और जो उसकी रिकवरी का टाइम है वो 24 मंथ्स हैं, उनके अंदर आपने ये लोन जो है वो रिटर्न करना होगा। ये बेसिक बिजनेसेस के लिए जो किसान हैं या जो डिफरेंट जगहों पे बायर्स या एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कुछ क्वांटिटी या प्रोडक्ट्स चाहिए होती है, उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी के अंदर आप इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट्स के लिए या जो रियल एस्टेट की डेवलपमेंट में उसमें ये आप लोन जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो आसान कारोबार स्कीम है, ये कार्ड की बगैर आती है आसान कारोबार, और एक आसान कारोबार कार्ड है। ये जो आसान कारोबार स्कीम है इसमें आप 3 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। इसमें 2 तरह के टेन्योर्स हैं, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 जो है उसमें 50 मिलियन तक, 5 मिलियन तक यानी कि 50 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। उसके ऊपर जो जाएंगे वो Tier 2 होगा। उसके लिए आपको स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी, जिसमें आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन दिखानी है, कम से कम 15 से 20 करोड़ की उसकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद उसकी लिमिट्स भी जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और उसके बाद उसमें लोन भी आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का मिलता है, लेकिन उसके लिए जो बिजनेस की रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जो Tier 1 है वो आप फ्रेश बिजनेस स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, किसी जगह पे एक्सपोर्ट को इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको लोन मिल सकता है, जो कि 5 साल के अर्से में आपको रिटर्न करना होगा बाय बैक। जो रिटर्न बैक पॉलिसी है इसकी, जो रिटर्न करने वाली अमाउंट है वो 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है। तो ये कुछ लोन स्कीम्स आई थी जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है। तो इससे पहले जो हुकूमत थी उसने अपना कारोबार अपना घर स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें आप लोन लेके 70 से 80 लाख रुपए का लोन लेके आप किसी जगह पे कोई अपार्टमेंट परचेज कर पा रहे थे, घर के लिए लेने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन अप्रूव हुए थे। इस गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन अप्रूव नहीं किए थे। इस फ्राइडे को एक वफद ने बैठना था जिसने ये डिसाइड करना था कि क्या लोन स्कीम्स मिलेंगी, जो कि पिछले 2 वीक से डिले होता जा रहा था। लेकिन IMF के बयान के बाद अब पता चला कि कोई भी ऐसा लोन नहीं मिलेंगे जिससे कंस्ट्रक्शन को जो है वो फ़रोग मिल सके। तो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट अपडेट नहीं हुई है। रिगार्डिंग फाइल्स का धंधा, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि फाइल्स का धंधा, जो लोग फाइल्स जिन्होंने ली हुई है, जो गरीब आदमी है जिसके पास 20 से 30 हज़ार रुपया महीने की सेविंग भी नहीं हो पाती है, वो अगर फाइल का धंधा कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के चक्करों में या गवर्नमेंट जो है उसके फेवर में नहीं है। उसके बाद ये लोन्स हैं कुछ जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों को पता है इनकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आम बंदा जो है वो देख सुन के इसमें अप्लाई करे। इसकी वेबसाइट्स मेंशन कर दूंगा, और 1786 पे आप अपना ID कार्ड सेंड करके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी चेकआउट कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। थैंक यू। और इसमें आपका FBR से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आप एक प्रॉपर सेल्स टैक्स रिटर्न जो है आपकी सबमिट होनी चाहिए। FBR में जितने भी क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ बैठे हुए हैं या जो पाकिस्तान के अंदर है, वो ज़रूर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि बैंक अकाउंट्स भी बंद होना शुरू हो चुके हैं, और जो भी आप लोन्स के अप्लाई करेंगे वो FBR के स्टेटस को देख के ही अप्लाई हो पाएगा। उसके बाद आपने किसी भी दूसरी बैंक से या किसी भी जगह से लोन लिया हुआ जहाँ पे आपका कोई नेगेटिव इमेज नहीं है, तब जाके आपको ये लोन्स मिलेंगे। अगर आपकी कोई बैड इमेज रही है ऑलरेडी, पहले से आपके कुछ लोन्स ड्यू रहे हैं या किसी वजह से आपके ऊपर कोई बैड इमेज बन चुका है आपका, उसके बावजूद उस वजह से फिर आपको लोन्स जो हैं वो थोड़े से डिले होना शुरू हो जाएंगे। ये लोन स्कीम जो है वो काफ़ी अर्से से स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको ज़रूर अवेल करें ताकि आप अपने बिजनेसेस जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर पाएँ। थैंक यू।